कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कौन क्या? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि कार्टेशियन सिस्टम का ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन that is called coordinate geometry. This idea has given to rise an important branch of mathematics as coordinate geometry. Coordinate geometry को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि the branch of mathematics in which geometrical problem are solved through algebra by using the coordinate system is known as coordinate geometry. इसमें क्या होता है? तो क्या होता है कि टू लाइन which are perpendicular to each other and intersecting at the point O are called coordinate axis. Therefore कह सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल रहता है कार्टेशियन लाइन, इसको हम लोग x डैश x कहते हैं, और एक क्या वर्टिकली रहता है उसको बाई और बाई डैश कहते हैं, यानी इसको एक्स एक्सिस और इसको बाई एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 होता है। तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि द हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स डैश ओ एक्स is called the x axis और इसको अवसिसा भी कहते हैं। और यही दूसरा जो लाइन हुआ परपेंडिकुलर, वो वर्टिकली रहता है, उसको कहेंगे कि द वर्टिकल लाइन बाई ओ बाई डैश इज कॉल्ड बाई एक्सिस, और इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। यानी मेरा ये हो गया ऑर्डिनेट और ये हो गया अवशिष का, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया बाई, हो गया क्या ऑर्डिनेट या बाई एक्सिस। और इसका जो पॉइंट वो यो हुआ उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। द पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। इतना तो हम लोग समझ गए कि दो लाइन रहता है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली को बाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कहते हैं। और अब है यहाँ की जो लाइन हम पढ़े हैं, तो लाइन हम क्या पढ़े हैं कि यहाँ से ये 0, ये जब भी होता है एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है, उसी तरह से बाई एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। तो इसको हम लोग 1 2 3 इधर इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3, ये हो जाएगा -1 -2 -3, ये हो जाएगा -1 -2 और -3। इस तरह से बाई ऊपर ओ बाई पॉजिटिव और ओ बाई डैश निगेटिव, ओ एक्स पॉजिटिव और ओ एक्स डैश निगेटिव होता है। अब हम लोग इसको कहें कि जो साइन होता है, जो तो हम तो देख लिए कि किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव। और जब भी हम कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट पॉइंट प्लॉट करने के लिए कोई भी है, जैसे मान लिया कि हमको है 3 और 2, दो पॉइंट है, उसको हमको पुट करना है। तो पहला को x कहते हैं और दूसरा बाई रहता है। जब भी रहता है स्मॉल ब्रैकेट में और दोनों के बीच में कॉमा रहता है।
तो इस तरह से जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब हुआ कि जो x डैश ओ एक्स एंड बाई ओ बाई डैश, या इसको ये भी कह सकते हैं x एक्सिस एंड बाई एक्सिस डिवाइड the plane of paper into 4 region। या इसको पार्ट भी कर सकते हैं, 4 पार्ट कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट। 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जो एक्स ओ एक्स डैश बाई ओ बाई डैश, जो 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो प्लेन हुआ इसको हम लोग इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ये 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में बट गया। अभी 4 क्वाड में तो बट गया, लेकिन इसका साइन क्या हुआ, तो साइन हुआ तो हम अभी बताए कि जब भी लिखते हैं तो x और y लिखते हैं। जब भी लिखते हैं पहला टर्म होता है x और दूसरा होता है y। तो पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस साइन हो गया। दूसरा क्वाड्रेंट क्या होगा, दूसरा क्वाड्रेंट में मेरा x जो है, x क्या हुआ प्लस बाई भी, तो यहाँ तो बाई x मेरा हो गया माइनस, अब बाई हो गया प्लस। तो दूसरा क्वाड्रेंट x बाई, तो ये हो गया x का साइन माइनस, अब बाई प्लस। तीसरा क्वाड्रेंट जो हो गया, तीसरा क्वाड्रेंट मेरा x भी माइनस और बाई भी नीचे आया तो माइनस, तो यानी दोनों माइनस, x बाई दोनों क्या हो गया माइनस माइनस। और चौथा क्वाड्रेंट जो हुआ 4 वाला क्या हुआ, x हो गया तो मेरा प्लस, अब बाई हो गया माइनस। तो x अब बाई क्या हो गया, x प्लस और बाई माइनस। इस तरह से हम लोग समझ लिए कि कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट कैसे बना। तो क्वाड्रेंट जब भी बना x एक्सिस और y एक्सिस डिवाइड कोई भी प्लेन पेपर में 4 पार्ट में जो बांटा, यानी 4 पार्ट में जो डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट 4 हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट का साइन x ओ बाई में है इसीलिए प्लस प्लस हुआ। दूसरा का साइन x डैश ओ बाई में है इसीलिए माइनस और प्लस हुआ। तीसरा क्वाड्रेंट x ओ बाई डैश ओ बाई डैश में है इसीलिए माइनस और माइनस, यानी x और बाई इसमें दोनों माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट बाई डैश ओ x में है तो x यानी पॉजिटिव, बाई डैश निगेटिव, यानी x और माइनस है। इस तरह से मेरा 4 क्वाड्रेंट का साइन हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हमको इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ दे तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। अगर मेरा यहाँ 4 और -2 क्वेश्चन दिया, इसको पुट करना कहता है कि पॉइंट लाइज और विच कोऑर्डिनेट, इन विच कोऑर्डिनेट डू द गिवन पॉइंट लाइज, किस में होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइप, इसको हम ऐसे लिखेंगे, पॉइंट ऑफ द टाइप -4 -2
lies नहीं, पॉइंट ऑफ टाइप ऐसे लिखो, प्लस माइनस, प्लस माइनस lies in the fourth quadrant. Therefore लिखेंगे 4 minus 2 lies in quadrant 4। अच्छा, लिखने में थोड़ा सा ऐसे जैसे तैसे हो गया। दूसरा लिख लेते हैं हम लोग। अब है -3 और 7। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहला है x है जो माइनस है, और x माइनस और y प्लस। तो अभी हम बताएं सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसको इस तरह से लिख देना है कि पॉइंट ऑफ द टाइप क्या है, पहले माइनस तब प्लस, लाइज इन द क्या, पहले माइनस और दूसरा प्लस, x माइनस वाई प्लस, कौन सी में, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। Therefore या hence the point -3 7 lies in quadrant सेकेंड, या क्वाड्रेंट टूल भी लिख सकते हैं, जो मर्जी। इस तरह से आप लोग को बनाने का है -1 -2, और हम इसको और क्या कर सकते हैं, 3 6 4 -3 -3 -4 -3 और 5, ये सब का डिनोट कीजिए कि कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। अब हम लोग और आगे चलें। क्या इसको और चलें आगे कि नहीं चलें, छोड़ दें। अब हमको इस तरह से क्वाड्रेंट तो हो गया। अब अगर हमको इस तरह से का क्वेश्चन कहे कि 0 6, ये है कि ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट लाइज, कौन सा एक्सिस पे ये हो सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 0 6 में वी हैव द अवशिष्का इज 0, देयरफॉर 0 6 lies on the y axis। और है दूसरा कि इसको हम कर देते हैं -4 0। इसमें हम क्या लिखेंगे कि बी हैव, क्या कौन सा 0 है, ऑर्डिनेट मेरा 0 है, बी हैव द ordinate is 0, therefore -4 0 lies on the x-axis। ये तो हो गया।
अब अगर हमको डिस्टेंस पूछे तो हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस पूछे हमको तो हम क्या लिख सकते हैं? कोई क्वेश्चन अगर कह दे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 0 होता है। इसमें हम लोग नोट लिख लेंगे क्या कि abscissa is all point on abscissa is all point on y-axis is 0 and ordinate is all point on x-axis is 0। और एक लाइन और है कि क्या कह सकते हैं इसको कि हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 लिखे हैं और नोट में है कोऑर्डिनेट पॉइंट इज origin is 0 0।